जैसे ही गरुड़ ने कबूतर को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने बड़े बड़े पंखों से हजारों किलोमीटर ले जा करके दूर कबूतर को एक सुरक्षित कंदरा में बैठा करके अपनी जानकारी में गरुड़ ने बहुत सुरक्षित कंदरा में उपस्थित करके के वहां पर बैठा करके कबूतर को वापस आए। हजारों किलोमीटर दूर जहां पर यमराज की नजर भी ना पहुंच पाए, लौट करके गरुड़ फिर उसी स्थान पर वापस आ गए जहां पर वो देवताओं की सभा चल रही थी। सभा समाप्त हुई, सभी देवता बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने वाहन को इशारा कर रहे हैं और वहां से चले जा रहे हैं। लेकिन जब यमराज मृत्यु के देवता बाहर आते हैं तो मृत्यु के देवता बाहर आते ही सबसे पहले अपने वाहन को नहीं देख रहे हैं, उस कबूतर को देख रहे हैं कि वो कबूतर कहाँ गया। कबूतर को जैसे चकर मकर चारों ओर इधर उधर देख रहे हैं, तब तक गरुड़ ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या ढूंढ रहे हैं आप? गरुड़ श्रीमन नारायण प्रभु के वाहन है तो किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, भाई पावर में है, नारायण के वाहन है, नारायण की सेवा में है। यमराज से जैसे ही गरुड़ ने प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, गरुड़ यहाँ पर एक कबूतर बैठा था, कहाँ चला गया भाई? गरुड़ ने कहा, महाराज मैं जान गया था कि आप उसको देखकर अट्टहास किए हैं और अभी लौटने के बाद आप कुछ ना कुछ विघ्न बाधा जरूर प्रकट करेंगे, सो मैं यहाँ से उसको उड़ा करके हजारों किलोमीटर दूर जहाँ पर आपकी नजर भी न पहुंचे वहां मैं छोड़ कर आया हूं। अच्छा, अब यमराज का चेहरा जो है वो लटक गया, दुखी हो गए। गरुड़ ने पूछा कि महाराज आप क्यों दुखी हो गए? यमराज ने कहा, आज मुझे हंसी आ रही थी, विधि के विधान पर, ब्रह्मा जी के कलम पर आज मुझे हंसी आ रही थी कि इस कबूतर की मृत्यु जहां लिखी हुई थी वो यहां से हजारों किलोमीटर दूर था। एक नहीं दो नहीं, ये महीनों उड़ता तो वहां पहुंच पाता जहां पर इसकी मृत्यु लिखी हुई है, और आज ही कुछ घंटों में इसको मरना तय है। आज मुझे ब्रह्मा जी की लेखनी पर हंसी आ गई थी केवल, लेकिन ये तो असंभव जैसा कार्य संभव हो गया। जिस कबूतर को आप सुरक्षित कंदरा मानकर बैठा कर आए हैं वो कबूतर वहां सुरक्षित नहीं है। गरुड़ ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता महाराज। यमराज ने कहा कि होनी बहुत बलवती हुई, मुझे ब्रह्मा जी के विधान पर हंसी आ रही थी और आज तुमने ब्रह्मा जी का विधान ही पलट दिया। आज मुझे लग रहा था कि ब्रह्मा जी का विधान जो है उसमें गलती हो जाएगी, इस कबूतर को मृत्युदान मिल जाएगा, ये अमर हो जाएगा, लेकिन तुमने तो सहायक बन गए तुम उसमें जाकर। गरुड़ ने नहीं माना, फिर वहीं पर वो उड़कर भागकर पहुंचा जहां पर वो कबूतर को सुरक्षित छोड़कर आया था। वहां पर जैसे ही पहुंचा वहां पर वो तुरंत एक अजगर को उलटते पलटते देखा, जिसको वो कंदरा मानकर बैठा कर आया था वो अजगर का मुख ही था, स्वयं गरुड़ अपने हाथों से उस मुख में छोड़कर आया था। गरुड़ फिर वापस भागा आया, यमराज से कहा, महाराज मुझसे अपराध हो गया, त्रियक योनि होने के, त्रियक यानी पक्षी योनि में होने के नाते मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था। मैं आपकी हंसी को भी समझा कि उसके ऊपर आप नाराज हैं। मैं स्वयं मृत्यु का ग्रास बनाकर आया हूं कबूतर को। यमराज ने कहा कि इसमें पछताने से कुछ नहीं होने वाला महाराज, ये होनी बलवती थी। आज मैं ब्रह्मा जी से जाकर पूछता कि आपकी लेखनी गड़बड़ा गई, लेकिन तुम उसमें सहायक बन गए और कबूतर बेमौत मारा गया। वो यही था, हजारों किलोमीटर महीनों उड़ता अपने छोटे छोटे पंखों से तो वहां पहुंच पाता, कैसे हो जाती उसकी मृत्यु जब समय वहां का तय था, जगह वहां तय थी।
अजगर वहां था, अजगर के खाने से मरना था उसको, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया है। तो मैं ये कह रहा था कि होनी बड़ी बलवती है, होकर ही रहती है, हुई प्रमाण देखा आपने। तो धर्मा स्वानुतिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पातयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। हम धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, उसमें भी मोह की भावना हमारे अंदर होती है। हम ये चाहते हैं कि हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसमें भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जावे, कुछ ना कुछ उससे भी, धार्मिक जो अनुष्ठान हो उससे भी कुछ ना कुछ मिल जावे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे आपके बीच में सुमन मिश्रा जी का आगमन हुआ है। श्रीमद् भागवत फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। ऐसे ही धर्म प्रेमी अगर ऐसे अनुष्ठान, ऐसे यज्ञ में सम्मिलित हों तो वास्तव में मुझे लगता है कि ऐसे भगवत चर्चा, ऐसे भगवत संकीर्तन होता रहेगा। आप इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन धन से जो सहयोग किया है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये महामहोत्सव अपने आप में एक औलिकता लेकर आएगा और यह महायज्ञ महामहोत्सव में बदल जाएगा। तो सुमन मिश्रा जी, इंस्पेक्टर, आप इस आयोजन में आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत। प्रभु श्री भागवत महापुराण की कृपा आपके ऊपर साक्षात बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे